सेवन नगर है जो मनमानी तरीके से राजनीतिक प्रभाव जातिवाद सब रहा उसके ऊपर हावी, उसकी वजह से ये बनाया हुआ है। जबकि 5 बजे तक हमारी फाइल क्लियर थी, उसके बाद में हमारे राजस्व पुरोहितों की बस्ती में से 5 राजस्व गाँव में सेवन नगर है, पुरोहितों की बस्ती है, नांगरचा नगर है और आदर्श अम्बेडकर नगर है। जो मनमानी काम किया है, जो इसका माका मुआवजा चेक किया जाए तो बनाने के हकदार नहीं कि सेवनपुर हम नहीं बनाने के बोले बने, मगर पहले वहाँ कोई मूल सुविधा भी नहीं। आज इस टाइम समय कोई बाड़मेर जिले के मुंडो की ढाणी ग्राम पंचायत से नवसर्जित ग्राम पंचायत सेवर नगर को लेकर ग्रामीणों में लगातार भारी आक्रोश नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और मूलभूत सुविधाओं के आधार पर पुरोहितों की बस्ती को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए, न कि सेवर नगर को। उन्होंने कहा कि आबादी की दृष्टि से पुरोहितों की बस्ती अधिक उपयुक्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनसंख्या के बावजूद सेवर नगर को ग्राम पंचायत का दर्जा देना पक्षपातपूर्ण और अनुचित है। ग्रामीणों ने कहा कि पुरोहितों की बस्ती में मूलभूत सुविधाएं सेवर नगर से अधिक है। इनमें पक्की सड़कें, पानी की उपलब्धता, बिजली और अन्य आधारभूत ढांचा शामिल है। वहीं सेवर नगर में न तो पर्याप्त सुविधा है और न ही वहां तक पहुंचने के लिए कोई सरकारी कटान रास्ता उपलब्ध है। ऐसे में ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि सुविधाओं के अभाव में सेवर नगर को ग्राम पंचायत का दर्जा कैसे दिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि पुरोहितों की बस्ती नागरेसी नगर और आदर्श अम्बेडकर नगर को मिलाकर एक नई ग्राम पंचायत बनाई जाए। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र विकास के लिए अधिक उपयुक्त है और यहाँ के लोग पहले से ही बुनियादी सुविधाओं से लैस है। वहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि पुरोहितों की बस्ती को नजरअंदाज कर सेवर नगर को ग्राम पंचायत का दर्जा देना न केवल अन्याय है बल्कि विकास की दृष्टि से भी अनुचित है। यहाँ अधिक आबादी है, यह इलाका पहले से ही बेहतर ढांचागत सुविधाओं से लेस है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से रद्द करने और पुरोहितों की बस्ती को ग्राम पंचायत का दर्जा देने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होंगे। बाड़मेर जिले में नवसर्जित ग्राम पंचायत सेवर नगर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जनसंख्या और सुविधाओं के आधार पर पुरोहितों की बस्ती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस विवाद पर क्या निर्णय लेता है। आगे वीडियो में देखिए कि वहाँ के लोगों ने क्या कहा है। बस्ती रेवेन्यू विलेज से आए हैं। हमारा एक्चुअली प्रस्ताव था कि पंचायत बनाने का, उसमें सेवन नगर है जो मनमानी तरीके से राजनीतिक प्रभाव जातिवाद सब रहा उसके ऊपर हावी, उसकी वजह से ये बनाया हुआ है। और हमारे सब एक गांव के मौजूद लोग हैं, 4-5 रेवेन्यू विलेज के सभी लोग आए हुए हैं और इनकी वजह से 4-5 रेवेन्यू विलेज 4-5 रेवेन्यू विलेज में टूट रहे हैं। हाँ, इसकी वजह से ये बना है। एक सेवर नगर रेवेन्यू में से भी राज पुरोहित है, हम पुरोहितों की बस्ती से आए हैं। पुरोहितों की बस्ती की राजस्व गांव है सबसे बड़ा, वो अभी ग्राम पंचायत पुनर्गठन होती थी। ग्राम पंचायत के लिए हमने फाइल लगाई थी, हमारी फाइल 99% क्लियर थी, जबकि 5 बजे तक हमारी फाइल क्लियर थी। उसके बाद में हमारे राजस्व पुरोहितों की बस्ती में से 5 राजस्व गाँव में सेवर नगर है, पुरोहितों की बस्ती है, नांगरचा नगर है और आदर्श अम्बेडकर नगर है और मंगल सिंह की ढाणी करणी नगर। इन सभी को मिला ग्राम पंचायत पुरोहितों की बस्ती का प्रस्ताव था, हमारा सब क्लियर हुआ था। लेकिन शाम को राजनीतिक द्वेष भावनाओं से और राजनीतिक दबाव से हमारी फाइल को अलग करके सेवर नगर एक विशेष आदमी व्यक्ति के नाम से उन्होंने जारी किया है। हम सभी गांव के जितने लोग आए हैं इनके विरोध में, जितने रेवेन्यू विलेज है वो सब इनके विरोध में है। हम जितने रेवेन्यू विलेज सेवन के जो रेवेन्यू के है वो भी उनके साथ में सिर्फ एक घर उनके पक्ष में है। हमारे रेवेन्यू नंबर न तो सड़क की जाने की सुविधा है। पुरोहितों की बस्ती आज से 35 साल पुनः राजस्व गाँव, सबसे बड़ा राजस्व गाँव है। उसमें 12 स्कूल है, सड़क है और मूलभूत सुविधा है, डाकघर है और आंगनबाड़ी है, सब सुविधा है। सब रेवेन्यू विलेज के सेंटर में पड़ता है, सेंटर पॉइंट है। आप यहाँ पे मेरा शासन और प्रशासन से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे साथ कुठाराघात ना होए और आप मौके पर मुआवजा करें कि कौन वास्तविकता है उसका हमारे न्याय करें। ये सेवन नगर नहीं बनना चाहिए, पुरोहितों की बस्ती बनना चाहिए। वास्तविकता हिसाब से हम पक्ष विपक्ष नहीं करेंगे, न्याय के हिसाब से जितने लोग आए हैं इन सबों की आप भावना को देखते हुए हमारे को ये आप सही सलाह दे और हमारा सही निर्णय करे। हमारा आप सभी से निवेदन है कलेक्टर महोदय जी और जिन सभी अधिकारियों से आप मौके पे मीडिया कर्मियों से आप मौके पे आकर देखिए कि पुरोहितों की बस्ती बनने लायक है या नहीं है। और सेवन नगर में जाने के लिए कोई सड़क न है, रास्ता नहीं है और सबसे किनारे पर सेवन नगर है, सबसे किनारे सेवन नगर एक विशेष व्यक्ति के नाम पे उन्होंने राजस्व गाँव को बनाया, लेकिन अभी वो भी राजस्व गाँव पुरोहितों की बस्ती से अभी बनाया अलग। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि हमारी जो जायज़ मांग है वो आप हमारी सुने
हम शासन प्रशासन से सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारा ये रिक्वेस्ट सहयोग। नाम है और कहाँ से आए हो? हम आए मुंडा की ढाणी पंचायत सेवरपुरा से। क्या है पंचायत बनाने के लिए प्रस्ताव दिया था। वो प्रस्ताव हमारे को सबको घुमरा बना के सरकार जो मनमानी काम किया है, जो इसका माका मुआवजा चेक किया जाए तो बनाने के हकदार है नहीं कि सेवरपुर हम नहीं बनाने के बोले बने, मगर पहले वहाँ कोई मूल सुविधा भी नहीं है। आज इस टाइम समय कोई जांच की जाए, कलेक्टर महोदय को जांच पे प्रदान करे, तहसीलदार सब जाए, उस माका देखे, माका मुआवजा में फर्क आया तो हम गलत है। तो सरकार बनाए सेवर नगर, हम माना नहीं, मगर उसमें माँ के ऊपर कोई नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है, कोई बनाए हुए नहीं है। पूर्वोत्तर बस्ती में सब सुविधा है, पोस्ट ऑफिस लगा के, सीनियर स्कूल लगा के, कोई सुविधा बाकी नहीं है। डंबर रोड, वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, तो भी बोल रहे कि हम सेवरपुरा बनाएंगे। 4 बजे तक हमारे फाइल में बोल रहे घुमरा बनाया कि अभी बना रहे, बाद में सेवरपुरा की लिस्ट आई, उसलिए हम कलेक्टर मोदी से निवेदन करते हैं इसका जाँच किया जाए, उसके बाद में पंचायत बनाने की उसको अथॉरिटी बनाए सरकार, जबरदस्ती बनाए। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? अभी गए ज्ञापन दिया है कि जांच करेंगे।